हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा 6 क्लास है परसेंटेज टॉपिक का। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज भी हम क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है, तो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ शुगर बाई 15%। जो सरकार है उसने शुगर का जो प्राइस है उसको 15% घटा दिया। ठीक है, इसके वजह से जो कंज्यूमर है वो अब 7.4 kg ज्यादा बाई कर सकता था, ऐसे कर सकता है। ठीक है, और शुगर कितने पैसे में, 1258 रुपीज में 7.4 kg ज्यादा वो चीनी खरीद सकता है, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो 15% घट गया है। तो द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर वॉज, ओरिजिनल प्राइस पर केजी का वो फाइंड करना है, मतलब 1 किलो का जो पहले वाला प्राइस था वो फाइंड करना है। लेट्स सॉल्व इट। तो रिड्यूस्ड यहाँ पे कितना हो रहा है, 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 15% का जब हम लोग फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो 3/20 आता है। ठीक है, 3/20। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिड्यूस्ड प्राइस मतलब कितना, मतलब रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सात, देखिए 7.4 केजी का कितना प्राइस घटा है, मतलब 7.4 kg पर कितना प्राइस घटा है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ घट रहा है 15% ऑफ, तो 3/20, 50% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, 1258 में, क्योंकि हम इतने में परचेज कर रहे हैं तो इतना हम लोग का रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इतना पर केजी पर कितना प्राइस घटा है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/20 हो गया 15% ऑफ 1258। ठीक है, बाई 7 यहाँ पर केजी पर निकल रहा है कि कितना मतलब घटा है प्राइस। ठीक है, पर केजी पर, तो यहाँ 7.4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ, सॉरी, यहाँ डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ये 2 से ये जाएगा 629 टाइम्स में, और 37 से ये 2 बार में जाएगा 74, ये 37 से 17 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 51/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है पर केजी पर घटा है। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो क्या है, मतलब रेट का जो घटा है उसका रेशियो क्या है, तो 15% घटा है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, तो 20 से घट के हो गया है, 20 से घट के हो गया है 17। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने फाइंड किया है पर केजी का, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि ये ओरिजिनल प्राइस ये है 30, इस घट के ये हो गया है 17, तो इसका क्या वैल्यू है यहीं से फाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने ये ओरिजिनल प्राइस में प्राइस ही फाइंड करने के लिए ये रेशियो निकाला है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो है ये 51/2, 51/2 को हम लोग पहले तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें 17 से डिवाइड करना होगा। फिर ओरिजिनल प्राइस निकालना है पर केजी का, तो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 51 से को कट करेगा 3 टाइम्स में, ये 20 को 10 टाइम में, तो रेस 30 के पर केजी इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And here the second question is the price of rice falls by 35%। ठीक है, जो राइस जो है उसका जो प्राइस है, कीमत, वो 35% घट जाता है। ठीक है, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विथ द मनी दैट वाज sufficient to buy 104 kg of rice previously।
यहाँ बोल रहा है कि कितना मतलब राइस और मतलब खरीदा जा सकता है, जो जितने पैसे में हम लोग पहले 104 केजी राइस खरीद लेते थे, तो कितना और मतलब और ज्यादा हम लोग क्वांटिटी खरीद सकते हैं प्राइस घटने के पास, वो क्वांटिटी को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, 35% को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 7 से 20, 7/20 आएगा। ठीक है, यहाँ प्राइस देखेंगे, प्राइस का रेशियो निकालेंगे, 20 से घट के हो गया है 13, सॉरी 20 रेशियो 13 हो गया है। और यहाँ कंजप्शन को सी से लिखेंगे, कंजप्शन कितना हो गया है तो कंजप्शन एक्चुअली यहाँ हुआ नहीं है, प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे का उल्टा अपोजिट होता है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो हम लोग का एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ बोल रहा है कि उतने ही पैसे में कितना और मतलब सेम अमाउंट में हम लोग कितना और केजी क्वांटिटी चावल का खरीद सकते हैं। तो यहाँ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ कंजप्शन का जो रेशियो है वो 13:20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कंजप्शन में 13 का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले जो हम लोग इतना 104 केजी कंजप्शन था, तो 13 का जो इक्वल हो जाएगा 104 के, तो कितना यूनिट आएगा, 8 टाइम्स में जाता है, तो इधर भी हम लोग 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो अब हम लोग 160 केजी खरीदेंगे, तो कितना बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे बड़ा है 36, 36 नहीं सॉरी 56 केजी यहाँ पे हम लोग का बड़ा है, 56 केजी एक्स्ट्रा राइस कैन बी परचेज्ड एट द रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, तो 56 केजी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। And here the third question is, a reduction of 20% in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for 960 रुपीज। अगर यहाँ पे चीनी का जो भाव है उसमें 20% का वो हो गया है, कम हो गया है, 20% कम हो गया है उसके प्राइस में, तो सुधीर अब क्या कर रहा है, 6 किलो ज्यादा जो चीनी है वो खरीद ले रहा है 960 रुपए में। ठीक है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का एक्सपेंडिचर है वो तो यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो होगा कंजप्शन और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस यहाँ 20% डिक्रीज कर रहा है, तो प्राइस का हम लोग निकाल लेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 से घट के यहाँ रेशियो हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 5 से घट के 4 हो गया, और यहाँ कंजप्शन जो है इसी किसी के उल्टा हो जाएगा, 4:5। ठीक है, तो सुधीर जो है वो 6 केजी ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ एक का डिफरेंस है, एक का यहाँ वैल्यू हो जा रहा है 6 केजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंजप्शन जो है वो एक बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ जो वो है 6 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है, तो ये 1 जो होगा वो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है 6 केजी है, तो हमें निकालना क्या है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहले ये जो है वो कितना खरीद ले रहा था, पहले ये कितना खरीद रहा है अब, 5, यहाँ 5 × 1, एक का वैल्यू 6 है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 30 केजी। ठीक है, तो फोर यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 24 केजी। ठीक है, तो पहले जो है 24 किलो खरीद रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या फाइंड करना है, और रिड्यूस रेट ऑफ द शुगर ना, तो यहाँ तो पहले 30 किलो दिया ही है,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 30 किलो पहले इसका फाइंड करेंगे। 960 में हम लोग कितना खरीद ले रहे हैं। तो 960 का जब हम लोग 30 से घटा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रेस 32 रुपए पर केजी होगा। मतलब रिड्यूस रेट 32 होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 केजी ये खरीद रहा है। ठीक है, 1 का वैल्यू 6 होगा, तो यहाँ जब 5 का वैल्यू हम लोग 5 करेंगे तो इंटू 6 30 केजी आ जाएगा। मतलब ये अब 30 केजी ज्यादा खरीद रहा है। 6 तो 30 केजी को जब 960 रुपए में, तो 960 को जब हम लोग 30 केजी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका पर केजी रेट। रेट इसका निकल जाएगा जो कि घटा है। ठीक है, तो 32 रुपए होगा। is the rest 30 रुपए 32 is रुपए पर केजी is the answer of this question। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू।